सोलापुर नाम के एक गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने आप को हर किसी के साथ कंपेयर करता था और खुद को दूसरों के हिसाब से बहुत कम समझता था। वह जब होटल जाकर डोसा खा रहा था तब बगल में बैठे हुए आदमी से पूछता है, इडली कैसा है भाई? उस आदमी ने कहा, बहुत अच्छा है। यह सुनकर अपना मंगवाया हुआ डोसा छोड़ के इडली मंगवाता है और उसको खाने लगता है। इडली से बढ़कर डोसा, डोसे से बढ़कर पूरी, इस तरह दिन ब दिन उसके कंपैरिजन लेवल्स बढ़ते ही जा रहे थे। जब क्रिकेट मैच देखता था तब मैच देखने से ज्यादा प्लेयर्स पर कमेंट करता था। इस ओवर में अगर 20 रन मारे होते तो यह मैच हम जरूर जीत जाते। वो कैच इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। अपना पुराना वाला टीम इस टीम से बहुत बेहतर था। इसी तरीके से उसके कंपैरिजन लेवल्स हर चीज में बढ़ते ही जा रहे थे। जब कोई दोस्त या रिश्तेदार उससे मदद मांगने आते थे तब माधव उनसे कहता, इस देश में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारा पॉलिटिशियंस कोई काम ही नहीं करते। इन्हीं की वजह से हमारा जीवन में इतना असुविधाएं हैं। देखो, तुम मुझसे पैसे मांगने आए हो और इसी पैसे के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। इसी तरह हर अवसर पर सिर्फ नेगेटिव बातें ही करता रहता था। इसी तरह हर किसी में नेगेटिविटी फैलाता रहता था। इसी तरह अपने आप को कम समझना, हर चीज पे कंपैरिजन करना और गलतियां ढूंढने की वजह से हर किसी को सबके बारे में नेगेटिव इम्प्रेशन हो रहा था। माधव का बेटा राघव 8 साल का था और बहुत होशियार था। उसका सोच अपने पिता से बिल्कुल ऑपोजिट था। उसके पिता से इस नेगेटिव सोच को निकालने के लिए उसने एक उपाय बनाया। राघव अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ, आज का खाना बिना नमक के बनाइए। उसने अपने घर का इलेक्ट्रिक फ्यूज भी निकाल दिया और अपने पिताजी के कपड़े पर गंदा बदबू लगाया। जब माधव नहाकर तैयार हो रहा था तब अपने कपड़े पर लगा हुआ बदबू को सूंघकर बहुत क्रोधित होता है और अपनी पत्नी से कहता है, गिरजा, क्या तुम इस कपड़े को सही से धोया नहीं है? देखो, इससे अभी भी इतना बदबू आ रहा है। पिता को चिल्लाते हुए सुनकर राघव एक छोटा सा परफ्यूम लेकर आता है और कपड़े पर डाल देता है और माधव को सूंघने बोलता है। सूंघकर माधव कहता है, वाह, बहुत बढ़िया है, और कपड़ों को पहन लेता है। जब खाना खाने के लिए बैठता है तब खाने को चख कर कहता है, ए गिरजा, देखो, इस खाने में थोड़ा भी स्वाद ही नहीं है। आजकल हर जगह मिलावट बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा कहने लगा। ये सुनकर राघव थोड़ा सा नमक लेकर आता है और खाने में डालता है और माधव को चखने बोलता है। खाने को चखते हुए माधव कहता है, थोड़ा सा नमक से तुमने खाने का स्वाद ही बदल दिया। ऑफिस जाने तैयार होने के लिए लाइट का स्विच डालता है लेकिन बिजली नहीं रहता है। ये देखकर माधव क्रोधित होता है और कहता है, देखो, बिजली का हमेशा यही हाल रहता है, जब चाहिए तब नहीं रहता है। यह सुनकर राघव फ्यूज डालता है और तुरंत बिजली लौट आती है। वाह, अब देखो, पूरा घर चमक रहा है। ऐसे कहता है। तब राघव अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, आपके कपड़े पर बदबू मैंने ही लगाया था, लेकिन एक छोटा सा परफ्यूम ने सारे बदबू को निकाल दिया। आपको खाने को बिना स्वाद का मैंने ही बनवाया था, लेकिन थोड़ा सा नमक से खाने में इतना स्वाद आया। और फ्यूज भी मैंने ही निकाला था, लेकिन एक छोटा सा बल्ब ने पूरा घर को चमकाया। जब इतना छोटा चीज इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, हम जैसे इंसान जो इतना बुद्धिशाली और शक्तिशाली है, हम अपने आप को ब्लेम करते हुए, कंपेयर करते हुए और कंप्लेंट्स करते हुए क्यों अपने आप को इतना कम समझना चाहिए? ऐसे कहा। माधव का बेटा छोटा होने के बावजूद अपने पिताजी में बड़ा परिवर्तन लेकर आया। उस दिन से माधव पूरा बदल गया।
हमें इससे यह सीख मिलता है कि हम में कंपैरिजन, ब्लेमिंग, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए और हमें अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही हमारी जीवन को सुंदर बना सकता है। माधोपुर नाम के शहर में कार्तिक नाम का एक लड़का था। वह कॉलेज जाता था और घर आके एक भी काम नहीं करता था। ऐसे ही बेकार अपनी टाइम बर्बाद करता था। उसके पिता गोपाल कितना भी समझाने के बावजूद वो कोई काम नहीं करता था। दोस्तों के साथ बस टाइम पास करता रहता था। कार्तिक हर दिन अपने घर से पैसे ले जाके अपने दोस्तों के ऊपर उड़ाते हुए, मौज करते हुए अपनी जिंदगी को बिता रहा था। एक दिन उसके पिता गोपाल, देखो बेटा, मैं भी तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ। बदलने की कोई लक्षण ही नहीं दिख रहे हैं। आज के बाद अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हर दिन तुम्हें 500 रुपए कमा के लाके देना पड़ेगा, वरना तुम घर से बाहर जा सकते हो। कार्तिक कुछ सोचता नहीं है तो 1 मिनट के लिए ब्लैंक हो जाता है। यह सब सुनने के बाद उसकी माँ कहती है, बेटे ये 500 रुपए ले लो और अपने पापा को बैलेंस करना। हाँ, उनको कहना कि आप बहुत मेहनत करके ये पैसे लाए हो, कहती है। माँ की बात सुन के हाँ बोल के कार्तिक यथा अपनी दिनचर्या होती है दोस्तों के साथ घूम के 500 रुपए घर लेके आता है और अपने पापा को कहता है, लो पापा 500 रुपए। उसको देखते हुए उसके पिता कहते हैं, इसको ले जाके वो कचरे की डिब्बे में डाल दो। उसको तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कार्तिक सीधा ले जाके कचरे के डिब्बे में डाल देता है। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। हर दिन कार्तिक की माँ उसको 500 रुपए देती और कार्तिक उसको पिता के सामने रख देता और उसके पिता उसको कचरे के डिब्बे में डालने के लिए बोल देते। एक दिन उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे। उस वजह से कार्तिक को 500 रुपए की जुगाड़ करना ही पड़ा। जितने सारे फ्रेंड्स थे सबको पूछ लिया, मगर कहीं पे भी 500 रुपए की जुगाड़ नहीं हुई। हताश कार्तिक रास्ते पे चलते आ रहा था तो तभी रास्ते पे एक बुजुर्ग अपनी लगेज लेके खड़े थे। तो उनकी लगेज को कार्तिक उनके घर तक पहुंचा के तो कार्तिक को वह बुजुर्ग 100 रुपए देते हैं। तो उसको ले जाके अपने पिता को देते हुए कार्तिक कहता है, पिताजी आज की कमाई सिर्फ 100 रुपए है। तो उसके पिता जैसे हर दिन बोलते थे उसको उस दिन भी बोलते हैं कि उसको ले जाके कूड़ेदान में फेंक दे। तब कार्तिक कहता है, नहीं पापा, ये कूड़ेदान में फेंकने वाली नहीं है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और उसे तब याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था 500 रुपए देते वक्त कि पिताजी को बताना कि वो मेहनत की कमाई है। कार्तिक के पिता उस 100 रुपए को हाथ में लेके ऐसे कहते हैं, अब पता चला मेहनत क्या होती है और मेहनत की कमाई क्या होती है। मेहनत की कमाई को आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो कितना हर्ट होता है। इसी तरह मुझे भी कष्ट हुआ। मैंने भी मेहनत से कमाया था, लेकिन आप उसका इज्जत नहीं दिया। दोस्तों के साथ टाइम पास करते पैसे उड़ाते रहे। तब कार्तिक को अपनी गलती की एहसास होता है। उस दिन के बाद जो काम मिला उस काम को करते हुए स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ते गया और परमानेंट नौकरी भी करने लगा। अपनी लाइफ में स्टेबल होके आगे बढ़ता चला गया। अगर हम मेहनत से नहीं कमाएंगे तो जीवन में पैसा ही नहीं, रिस्पेक्ट, पोजीशन, सक्सेस भी नहीं मिलेगा। उतना ही नहीं, दूसरों की मेहनत को हमें वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। शिवपुर नाम के गांव में सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुरेंद्र गुस्से वाला आदमी था और वो उसी गांव में हिंदी टीचर था। स्कूल के बच्चे सुरेंद्र से बहुत डरते थे। सुरेंद्र को हिंदी भाषा बहुत ही प्रिय था। अगर कोई भी हिंदी लिखने और पढ़ने में गलती करे तो सुरेंद्र आग बबूला हो जाता था। उस स्कूल में हरि नाम का लड़का था जो हिंदी पढ़ाई में बहुत ही पीछे था। ये जानते हुए सुरेंद्र हर बार की जैसे इस बार हरि को फिर हिंदी किताब पढ़ने के लिए बोलता है। सुनो हरि, किताब में लेसन 4 जोर से पढ़ के सुनाओ। ये सुन के हरि डरते हुए किताब हाथ में लेते हुए खड़ा होता है और क्लास के सभी बच्चों का नजर हरि के ऊपर जम जाता है। उनमें से एक लड़का
लगता है आज हरी का खूब पिटाई होगी। सुरेंद्र सर बहुत गर्म है। ऐसे वो अपने साथी को बता रहा था। बेचारा हरी की हालत बिगड़ के उसका गला सूख गया था और उसे किताबों के अक्षर गायब होने का महसूस भी हो रहा था। सुरेंद्र टेबल में रखा छड़ी लेते हुए हरी के पास आता है। हरी टीचर को देखते हुए अपने आंखें बंद करके सुबह दादाजी ने जो बात कही थी उसे याद करता है। सुनो हरी, जब तक तुम अपने अंदर डर को पालते हो तब तक तुम उसके गुलाम रहोगे। तो उस डर का गुलाम होना या उसे निपटा कर उसका मालिक बनना तुम्हारे हाथ में है। ये बात याद करके झट से हरी किताब देखकर पट्टी 4, चंदू का दुकान, चंदू नाम एक व्यापारी का कहानी। तो सुनो चंदू की कहानी हरी के जुबानी। ऐसे बिना डर के बिना कोई झिझक से हरी पढ़ता चला गया। इसे सुन के क्लास के सारे बच्चे तालियों से उसका प्रशंसा करते हैं। सुरेंद्र टीचर हरी को गले से लगाते हुए कहते हैं, शाबाश हरी शाबाश, मुझे तुम में यही आत्मविश्वास देखना चाहता था। उस दिन से हरी किसी बात से नहीं डरता था। डर ऐसा कोई चीज नहीं होती है, वह केवल अपने विचारों में रहता है। जितना हम उसे पालते हैं उतना ही बढ़ता जाता है और हम पे हमला करता है। अगर हम उसको जड़ से निचोड़कर उसे मार भगाए तो जीत हमेशा हमारी कदम चूमेगी।